याद आ गया ना? तुम इधर? हाँ, मैं इधर। लॉकअप से क्यों छूटे? हाँ? मतलब कब छूटे? कल। तो यहाँ आने का कोई खास प्रयोजन? क्या यार, एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिलने नहीं आ सकता? क्या है ना, मैं इधर से जा रहा था तो तभी मुझे याद आया कि तू इधर ही रहता है, तो बस सोचा तुझसे मिलता चलूं। मिलता चलूं कि हफ्ता लेता चलूं? एक्सक्यूज मी। हाँ बोल पक्या। क्या हफ्ता नहीं दे रहा? ये दे उसको फुल खर्चा पानी दे, तब तक देता रहे जब तक मैं वहां ना पहुंचूं। मैं मिडनाइट की फ्लाइट से पहुंचता हूँ। क्या है ना, अभी की फ्लाइट का टिकट बहुत महंगा होता है। देता रहे उसको खर्चा पानी जब तक मैं वहां नहीं पहुंचता हूँ। हाँ चल रख अभी। चल दोस्त, मैं निकलता हूँ अभी, बेंगलोर पहुंचने का। बेंगलोर? आपकी ब्रांच बेंगलोर में भी है? जिधर जिधर पैसे वाले हैं उधर उधर अपनी ब्रांच है। अरे हाँ, तेरे को एजेंट है पहचान का? वो फ्लाइट का टिकट करवाना है। नहीं, हम लोग तो कभी प्लेन में जाते ही नहीं है, बस से ही जाते हैं जिधर जाना होता है। अच्छा ठीक है, मैं हफ्ते बाद आता हूँ वापस। आने के बाद करते हैं पार्टी एकदम आराम से। चल आजा, चल एंजॉय। हे भगवान, आ तो जम घर भाड़ी गयो। ये आपने क्या किया भगवान? एक तरफ खुशी एक तरफ गम, नहीं समझे? एक तरफ नारी रत्न दूसरी तरफ नरकंकर। अरे हफ्ते बाद को ये कहाँ भेज दिया? अभी ये घर देख गया है तो बैंड बजाएगा मेरी। क्या करूं? फायर ब्रिगेडियर मेहता साहब आ गए होंगे बाहर गांव से, उनसे जाके मिलता हूँ। अरे मेहता साहब किधर है आप? कहाँ घूमते रहते हैं? अरे यही तो हूँ भाई, आओ जेठालाल आओ। अरे क्या आओ? अरे मेहता साहब, आप तो मस्त घूमते रहते हैं, इधर मेरी वाट लग गई है। जेठालाल बैठो तो सही और शांति से बताओ कि हुआ क्या है। बैठो। अरे भाई, शांति का तो नाम ही मतलब, मेरे जीवन में शांति है ही नहीं। जेठालाल तुम्हारी प्रॉब्लम क्या तुम्हें पता है? असल में तुम बहुत नकारात्मक सोचते हो, इसलिए तुम्हारे साथ सारी चीजें भी नकारात्मक होती है। अरे भाई, मैं तो चाहता हूँ कि मैं हकारात्मक सोचूं, लेकिन मेरे जीवन में एक से बढ़कर एक जो परेशानी आती है ना, तो हकारात्मक का ह कब नकारात्मक के न में परिवर्तित हो जाता है पता ही नहीं चलता। प्रोफेसर जेठालाल, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन अभी सबसे पहले जो एक चीज ठीक करनी है वो ये है कि हकारात्मक कोई शब्द नहीं होता, सकारात्मक होता है। सकारात्मक क्यों? क्यों मतलब? अरे ना का नकारात्मक होता है तो हाँ का हकारात्मक ही होना चाहिए ना, बीच में सौ कहाँ से घुसा? जेठालाल। तारक, गर्मा गर्म पुदीने वाली चाय तैयार। जेठा भाई बिल्कुल सही समय पे आई हो। लीजिए लीजिए जेठा भाई, आपकी चाय। अरे मेरे लिए भी चाय बनाई आपने? आपको कैसे पता चला मैं आया हूँ? वो क्या है ना जेठा भाई, आप और तारक इतनी धीरे से बात कर रहे थे ना कि मुझे सारी बात किचन में सुनाई दी। पीजिए चाय। हाँ हाँ। ये चाय है क्या गरम जूस? जेठा भाई ये चाय है। तो ये हरी है? हाँ, इट्स अ हर्बल टी, ग्रीन टी। पीजिए, सेहत के लिए बहुत अच्छी है। अभी बताओ, ऐसे में मैं कैसे हकारात्मक बनूं? सकारात्मक। हकारात्मक? अरे एक मिनट, क्या बनूं? नहीं कुछ नहीं। हाँ तो चाय पीजिए। अंजलि भाभी, ये चाय मैं सॉरी नहीं पी सकता। क्यों? वो दया कह रही थी आज हमारा कुछ है तो मुझे पूरा दिन उपवास रखना पड़ेगा। हाँ तो उपवास में चाय तो चलती है जेठालाल, इसमें कोई अनाज नहीं है, पियो पियो। नहीं मतलब बाहर की कोई भी चीज खाने पीने को मना किया दया ने। हाँ तो जेठालाल यहाँ बाहर कहाँ है, ये तो तुम्हारा खुद का घर है, पियो। हाँ पीजिए। निर्जड़ा उपवास है, सकारात्मक। करेक्ट, सकारात्मक। हाँ फिर तो नहीं पी सकते। अरे भाई चाय को छोड़ो ना भाई, मैं जो प्रॉब्लम बोला है वो सुनो ना। हाँ अभी प्रॉब्लम है, अभी चाय छोड़ो। क्या क्या? पहले प्रॉब्लम है, बोलो। मेहता साहब, वो जो गुंडा मुझे जेल में मिला था ना, वो अभी घर पे आया था। जेल? गुंडा? तुम जेल कब गए? आपको नहीं पता? नहीं।
कहाँ थे आप? अरे हम लोग तो जोधपुर गए हुए थे ना। अरे हाँ, तो आपको और अंजलि भाभी दोनों को कुछ भी नहीं पता? हाँ। अरे अंजलि भाभी, मेहता साहब, मैं एक दिन पूरी रात अपना गोडाउन में फंस गया था। कैसे? हुआ यूं कि दया भाभी ने तो ये बड़ा बहादुरी का काम किया जेठालाल। ये तो है। अरे एकदम बहादुरी का काम किया दया ने, इसीलिए वडनगर की नारी संस्था वाले उसे नारी रत्न का पुरस्कार देना चाहते हैं। अच्छा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है जेठालाल। वडनगर की नारियों ने तय किया है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन वो बुरी बात का मैं क्या करूं? यार जेठालाल, अब बोल रहे हो कि अब क्या करूं? तब क्या हुआ था जब उस गुंडे के सामने अपना सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया तुमने? तभी मैं कच्चे में था तो मेरा कच्चा चिट्ठा खुल गया। जेठालाल, और तभी मुझे थोड़ी पता था कि वो हफ्ता वसूली वाला गुंडा है। पर चलो, इससे एक बात तो अच्छी हुई। अच्छी बात क्या हुई इसमें? हमें हफ्ता मिल गया। हफ्ता? अरे भाई, वो गुंडा एक हफ्ते के लिए गया है ना, तो हमें सोचने के लिए एक हफ्ता मिल गया पूरा। अब इस हफ्ते में सोच लेंगे कि हमें क्या करना है। मतलब आग आज लगी है और आप अपना फायर ब्रिगेड का बम्बा हफ्ते के बाद लेके आएंगे? जेठालाल, जल्दबाजी में कोई काम नहीं होता भाई। ये एक ऐसा मसला है जिसपे सोच समझ के काम करना पड़ेगा। और जब तक आप सोचेंगे तब तक वो बेंगलोर से वापस आ गया, तब? अरे तो पुलिस कहीं चली गई है क्या? पुलिस स्टेशन तो खुले है ना। अरे भाई, पुलिस के पास जाना होता तो आपके पास क्यों आता? हाँ जेठा भाई, वो कहते हैं ना कि हॉस्पिटल, कोर्ट और पुलिस स्टेशन भगवान अपने दुश्मन को भी ना दिखाए। फिर? जेठालाल, don't get panic. I'll think about it and do something, okay? तो फिर से आपका कभी कांटेक्ट करो सर? I'll let you know. चड्डी गैंग। सर, ये चड्डी गैंग की फाइल। चड्डी गैंग का पूरा केस मैं स्टडी कर चुका हूं कदम। कहां है वो लोग? प्लीज आइए सर। सलाम साहब। साहब जो पूछे उसका सही सही जवाब देना। ए चड्डी गैंग, तुम लोगों के पीछे कौन है? इंस्पेक्टर कदम। मजाक करता है? लॉकअप में मजाक? 1 साल के लिए जब अंदर होएगा ना, तो ये सारा मजाक भूल जाएगा। साहब देख लेना, हम लोग जल्दी ही छूट जाएंगे। साहब के सामने जबान चलाता है? जबान नहीं चलाता हूँ साहब, जबान दे रहा हूँ। हम यहाँ नहीं तो कोर्ट में तो छूट ही जाएंगे। हम तुम्हें छूटने नहीं देंगे। कदम, ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को ओवर कर देता है। ये चड्डी गैंग, हमारे पास बहुत मजबूत चश्मदीद गवाह हैं। दया बहन, टप्पू, चाचा और सुंदर। और जब इन लोगों ने गवाही दे दी ना, तो 1 साल के लिए हवालात में जाकर हवा नहीं, हमारी लात खाओगे। सर, एक मिनट के लिए इधर आइए। चलो। सर, अगर हम सिर्फ दयाबेन की ही गवाही ले तो? क्यों? सर, चाचा जी बुजुर्ग है और उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता, ऐसा इनके वकील ने कहा तो। और टप्पू बच्चा है सर, बच्चों में गिनती होगी। और मिस्टर सुंदर, वो तो मुंबई में रहते ही नहीं है, वो तो अहमदाबाद से आना जाना करते हैं। और वकील अक्सर गवाहों को उलझा देते हैं। गुड पॉइंट कदम। थैंक यू सर। और दया बहन बहुत हिम्मत वाली औरत है, उनकी गवाही काफी है। यस सर।
चड्डी गैंग, अब तुम लोगों का बचना बहुत मुश्किल है, समझे? गवाही, वो भी हमारे खिलाफ। कौन इतनी हिम्मत करेगा? अब हम यहाँ बैठे क्या कर लेंगे? हाँ, क्या कर लेंगे? कुछ नहीं। अब तक तो मेरे बहन को पता चल गया होगा कि मैं यहाँ लॉकअप में हूँ, और अब तक तो उसने मेरे जीजा जी को मुझे छुड़वाने के काम पर भी लगा दिया होगा। अब जो भी करेंगे वो मेरे जीजा जी करेंगे। शायद इन पुलिस वालों को पता नहीं मेरे जीजा जी कौन है। राणा नाम है मेरा, कुलदीप सिंह राणा। अभी जिस कान से तू मेरी आवाज सुन रहा है ना फोन पे, अगर कल तक हफ्ता नहीं दिया तो उसी कान के नीचे गोली की आवाज सुनेगा। बंद कर अपना मुंह और फोन भी। जानी, ये हवाले के धंधे में अभी बरकत नहीं रही। उसको भेज मेरे पास। क्या नाम है उसका? किसका? चिमन? हाँ, चिमन। उसको बोलो रिपोर्ट करेगा मेरे को। भाई, भाई माफ कर दो भाई। भाई मुझे माफ कर दो भाई। भाई मुझे माफ कर दो। कौन है ये? पहले ये अपने गैंग का खबरी था, अब पुलिस का खबरी बन गया। ओह, जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है। हमारे खिलाफ जो जाता है ना, वो फिर कहीं जाने के काबिल नहीं रहता। बस मुझे माफ कर दो बस। बस मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसे गलती नहीं आएगा बस। राणा अगर अपने दुश्मनों और गद्दारों को ऐसे ही माफ करते रहता ना, तो मुंबई का इतना बड़ा डॉन नहीं बनता। बस मुझे माफ कर दो बस। घर का भेदी लंका ढाए, और अब ये जाए तो कहाँ जाए? जंगल छोड़ दो इसको। ऐसे हेलीकॉप्टर में लेके जाना, ऊपर से फेंक देना, जंगली जानवर भी खुश हो जाएंगे, दुआ देंगे। बस मुझे माफ कर दो बस। बस मुझे माफ कर दो बस। जरा यहाँ आएंगे? हाँ हाँ, अभी आता हूँ, अभी आ रहा हूँ। हाँ बोलिए। तुम जानते हो ना, मेरा भाई गणा पुलिस लॉकअप में बंद है। हाँ पता है। तो उसे अभी तक छुड़ाया क्यों नहीं? मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ डार्लिंग। देख, अगर मैंने जल्दबाजी करी ना तो पुलिस को मेरे बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी। और अगर दुनिया को ये पता लग गया कि गणया मेरा साला है, तो जितने मेरे दुश्मन वो सारे गणया के हो जाएंगे। मतलब उसकी जान को खतरा हो जाएगा ना। वो सब मैं नहीं जानती। मुझे कुछ भी करके गणया पुलिस लॉकअप से बाहर चाहिए। बस फोन। कितनी बार बोला है तेरे को कि हम जब आपस में बात कर रहे हो तो बीच में डिस्टर्ब मत किया कर। दबाओ। पता ही नहीं इसका, रंबा नहीं है, बिजली का खंबा है ये। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं, खंबा मेरा मतलब रंभा। थोड़ा मुश्किल काम है ना। अब आलू गोभी थोड़ी एक जाके खरीद के ले आए। मुश्किल तो तुम्हारे लिए हो जाएगी अगर मेरा भाई गणया पुलिस लॉकअप से बाहर नहीं निकला तो। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझे कुछ भी करके मेरा भाई गणया पुलिस लॉकअप से बाहर चाहिए, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रंभा सुन, रंभा मेरी बात तो सुन। अरे कभी तो सुन लिया कर मेरी बात। ये मेरा साला भी ना कभी मोबाइल चुराता है, कभी टीवी चुराता है, कभी कभी घड़ी। इतना बड़ा डॉन, मुंबई का सबसे बड़ा डॉन मैं, और ये साला चिंदी चोर। कितनी बार कहा है कि तू रहे यहाँ पे, ऐश कर मेरे साथ,
कुछ मत कर, खाली बैठ अपनी बहन के साथ। नहीं, मैं तो अपना गैंग खोलूंगा। खोल अब जेल में अपना गैंग। हे भगवान, इंसान किसी भी औरत से शादी करे और डाकू की बेटी से कभी ना करे। जॉनी, कुछ भी करके मेरे को मेरा सारा लॉकअप के बाहर चाहिए। बॉस, एक मुश्किल है। बॉस, एक औरत इस चोरी की चश्मदीद गवाह है। कौन है वो औरत? दयाबेन नाम है उसका। उसके पति की गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की दुकान है। कुछ भी करके आज के आज मेरे को सारी की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। कौन है जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक चलाता है? उसके माँ बाप, भाई बहन, बीवी, कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सब कुछ। ओके बॉस। मिशन पेन। यस बॉस। मदन, ये पेन, इसके अंदर इधर कैमरा है। ये ले। ये हर एक की तस्वीर चाहिए और अभी के अभी जाओ और गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले की सारी इंफॉर्मेशन लेकर आओ। क्या बात करते हैं सेठ जी? गुंडा आपके घर तक आ गया? और अभी एक और गुंडा दुकान में आ रहा है। क्या? वो देखिए। क्या सेठ जी, आप भी ये गुंडा थोड़ा है। लेकिन ये बाघा भी गुंडे से कम नहीं है। कैसे? गुंडा हथियार से डराता है, ये बाघा अपनी बातों से डराता है। नमस्ते सेठ जी। पाई लागो नट्टू काका। जीव तो नहीं दिख रहा। बोलो, कैसे आना हुआ? साइकिल से। देखा? मैंने कहा आपने इसे साइकिल से आते हुए देखा है। कैसे आना हुआ मतलब भाई? क्यों आना हुआ? सेठ जी, आपके लिए एक काम लाया हूँ। ओहो हो, आप मेरे लिए काम लेके आए हैं? हाँ सेठ जी, बहुत बड़ा काम है। अच्छा, एक बहुत बड़ी पार्टी है। अरे वाह, कहाँ, कितने बजे? नट्टू काका, पार्टी मतलब वो वाली पार्टी नहीं। एक बहुत बड़े क्लाइंट है सेठ जी, NK माथुर। वो बहुत बड़ी होटल बना रहे हैं और उनकी होटल के लिए कम से कम 200 लाख के इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की जरूरत है। 200 लाख? मतलब 2 करोड़। हाँ, 2 करोड़। 2 करोड़? हाँ सेठ जी, ये लीजिए उनके रिक्वायरमेंट की लिस्ट। हाँ। 60-32 इंच के LCD, 50-20 इंच के LCD, 50-100 लीटर का रेफ्रिजरेटर, 50-165 लीटर के रेफ्रिजरेटर, 50 माइक्रोवेव, 70 टेलीफोन। अरे वाह बाघा वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू सो। देखा सेठ जी, और आप क्या कह रहे थे कि दुकान में एक और? शांति रखिए। मजा आ गया बाघा, मजा आ गया। वाह, थैंक यू सेठ जी। तो बोल कभी मिलने जाना है इनको? नहीं सेठ जी, क्या है वो माथुर साहब आज रात की फ्लाइट से दिल्ली जा रहे हैं, तो मैंने उन्हें आपसे मिलने के लिए 12 बजे यहाँ दुकान पे ही बुला लिया है। ये तूने बहुत अच्छा किया। क्या दुकान पे आ जाएंगे ना तो जितने भी मॉडल है वो सब देख सकेंगे और उसमें से वो सिलेक्ट करके फाइनल कर सकते हैं। हाँ।
दोस्तों, हमारे परम मित्र जेठालाल की जिंदगी में अभी तक तो उनके खुद के साले साहब भी मुसीबतें लेके आते थे, लेकिन अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि दूसरों के साले भी मुसीबतें लाने लगे हैं। डॉन राणा ने जेठालाल के बारे में क्यों जानकारी चाहिए, क्या करने वाला है वो? भाई यहाँ पे हास्य के साथ बहुत सारा रोमांच होने वाला है, लेकिन एक खास बात जो आज आपसे करनी है वो ये है कि आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पूरे 3 वर्ष हो गए हैं। भाई 3 रंगों का बड़ा महत्व है। 3 पवित्र नदियां, गंगा, जमुना, सरस्वती। हम मानते हैं ईश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश हमारे तिरंगे के 3 रंग। और वैसे ही टेलीविजन का जब आविष्कार हुआ था तब 3 चीजें मुख्य थी, ज्ञान, शिक्षा और मनोरंजन। और उन्हीं 3 रास्तों पे चलते हुए हमने आपको दिया हंसी, खुशी और मुस्कुराहट, और आपने हमें पहनाया 3 चीजों का ताज, प्यार, मोहब्बत और विश्वास। और यकीन मानिए इस ताज की रक्षा करना ही हमारा फर्ज हो गया। आपने जो ये ताज पहनाया है इसके लिए हम बेहद हृदय से आपका आभार प्रकट करते हैं। और 3 वर्ष पूरे होने की खुशी में बधाई हमको भी, बधाई आपको भी। और यकीन मानिए हम इस ताज की रक्षा करेंगे और आपको हमेशा ऐसे ही हंसाते रहेंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए कल क्या होगा। बराबर है सेठ जी, लेकिन पहले हम जरा देख ले कौन से मॉडल है। एक्सक्यूज मी, नटू काका जरा देखो क्या चाहिए। जी जी कोई अच्छा सा मोबाइल दिखाइए। हाँ जी, एक मिनट। हाँ, इधर लिख दे। हाँ। ये है, एक ये है, एक ये है। तीनों में से आपको कौन सा पसंद है? हाँ, ये मोबाइल अच्छा है। इस मोबाइल की कोई गारंटी वारंटी? हाँ, पूरी गारंटी। सब ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन जब कंप्लेन लेकर आओ तो आप लोग बोलते हैं कि भाई मैं तो नौकर हूँ, मालिक है नहीं, जब मालिक आएंगे तभी आना। और फिर धक्के खाते रहो और मालिक मिलता ही नहीं है। अरे भाई, ये दुकान का मालिक मैं हूँ, जेठालाल चंपकलाल गड्ढा। अच्छा, आप इस दुकान के मालिक है? हाँ, जेठालाल चंपकलाल गड्ढा। तुम कभी भी आओ, मैं तुमको यही दुकान में मिलूंगा। आपको कहीं तो मैंने देखा है। आप लोखंड वाला में रहते हैं ना? नहीं, हमारे सेठ जी तो गोरेगांव में रहते हैं, पाउडर गली में गोकुलधाम सोसाइटी है ना, उसमें। नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। याद है हम लोखंड वाला सर्कल पर मिले थे, आप अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ थे। अरे भाई सेठ जी, आई एक्सप्लेन। देखिए, हमारे सेठ जी का सिर्फ एक ही बेटा है, एक ही बापूजी हैं और एक ही बीवी है। अच्छा, फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कहीं आपको देखा है? अरे भाई, तुम इधर मोबाइल लेना आए हो या मेरी इंक्वायरी करना आए हो? सॉरी, मोबाइल लेने। ये मोबाइल की गारंटी तो है ना? 3000 के मोबाइल की तुम कितनी गारंटी मांगते हो भाई? पर है ना? हाँ, फुल है। अच्छा ठीक है, फिर मैं बाद में आता हूँ। क्यों, अभी नहीं लेना है? नहीं, मोबाइल तो लेना है, लेकिन ये मोबाइल मैं अपनी वाइफ को गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो उसे लेकर आता हूँ। वो क्या है ना, अगर उसे मोबाइल पसंद नहीं आया तो वाइफ की मगजमारी तो आपको भी पता है ना। तो मैं अपनी वाइफ को लेकर आता हूँ। ओके अंकल? ये बिना वाइफ के इतनी मगजमारी करता है, तो वाइफ को लेके आएगा तब तो कितनी मगजमारी करेगा। अरे उसे छोड़िए, आप क्या उसे मेरे घर का आता पता सब कुछ बताने लगे? बताना पड़ता है सेठ जी, उसे भी पता तो चले कि आप कोई आलतू फालतू आदमी नहीं है। बॉस, काम हो गया है। दुकान के ओनर का नाम है जेठालाल चंपकलाल गड्ढा। मैंने उसकी फोटो ले ली है और अब मैं उसके सोसाइटी में जा रहा हूँ। ओके बॉस। एक मिनट, एक खुशखबर सुनानी है। वाओ, क्या बात कर रही हो? अभिनंदन। अरे रे, सुनो तो, वो खबर नहीं है, कुछ और है। दया भाभी को वडनगर नारी रत्न अवार्ड मिलने वाला है। वाओ, काय सांगताय काय? हा, पर किस लिए? अरे, वो चड्डी गैंग को पकड़वाया था ना दया भाभी ने, उसका सम्मान है ये। सच्ची? हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छी बात है। मस्त न्यूज़ सुनाई आपने। Actually, we should congratulate her.
बबनीता, ये करेले कैसे दिए? 15 रुपए पाव किलो। बहुत महंगे हो गए हैं, पाव किलो दे दो। अरे सुनीता, कल से करेले लाना बंद कर दो। हाँ, क्यों? वरना इन्हीं करेलों की वजह से तुम्हारा यहाँ आना बंद हो सकता है। क्यों? कौन बंद करेगा मेरा यहाँ आना? मेहता साहब। अरे रोज रोज करेले का जूस पीकर वो भड़क गए हैं। तो कल से मैं ये करेले लाऊंगी ही नहीं। क्या कोमल भाभी, आप भी? वैसे आपको पता है, मेरे करेले के जूस और हेल्दी फूड के कारण ही तारक इतने चुस्त और दुरुस्त लगते हैं। हाँ, ये बरोबर है। सच्ची बात है। आप भी। बधाई हो, बधाई। किस लिए? अरे अभी अभी अंजलि भाभी ने बताया कि आपको वडनगर नारी रत्न पुरस्कार मिलने वाला है। दया भाभी, हम सबको आप पर बहुत नाज है। हाँ, खरच। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, क्या आप लोग बता सकते हैं कि दया जी कौन है और कहाँ पर रहती है? मैं हूँ दया बेन, और वो टूवेल सुखरैना, वो हमारा घर है। अच्छा, क्या हुआ भाई? आप दया जोशी है ना? नहीं, मैं दया गड़ा हूँ। हाँ। दया जोशी यहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं। ओ सॉरी, एक्चुअली मुझे दया जोशी से काम था। और वृंदावन सोसाइटी। अरे वो तो बाहर जाकर राइट पे से दूसरी गली है। ओ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इट्स ओके। कैसा अजीब आदमी था, इतना बड़ा बाहर बोर्ड लगा हुआ है सोसाइटी के नाम का, पढ़ा नहीं क्या उसने? बॉस, घर भी देख लिया और विटनेस दया का फोटो भी ले लिया है। आता हूँ आपके पास। यहाँ दया बहन कौन है? कौन सी दया बेन? यहाँ कितनी दया बहन रहती हैं? नहीं नहीं, एक ही दया बहन है, ये यही है दया भाभी गड़ा। तो फिर पूछती क्यों? कौन सी दया बहन? तो आप हैं दया बहन गड़ा। हाँ, वो। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या आपके घर चल सकते हैं? लेकिन क्या हुआ? घर चलिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। हाँ, आइए। ये पुलिस क्यों आई होगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नक्की कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। बार बार पुलिस हमारे ही सोसाइटी में क्यों आती है? पता नहीं, जरूर हमारे सोसाइटी को किसी की नजर लग गई है। मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है। अरे जेठा भाई भी तो घर पर नहीं है। हाँ। एक मिनट, मैं तारक को बताती हूँ। ओके। तारक, तारक, जेठा भाई के घर पुलिस आई। क्यों? वो नहीं पता। अरे भाई, मैं जेठालाल को अभी फोन करता हूँ। बोलो। हाँ? पिक्चर देख रहा है? देख देख देख। हाँ मता साहब, बोलो बोलो। जेठालाल, तुम जल्दी घर आ जाओ। वाह वाह,
मुझे मालूम ही था मेरा फायर ब्रिगेडियर फटाफट कोई आइडिया जरूर सोच निकालेंगे। कौन सा आइडिया, किसके बारे में बात कर रहे हो? नट्टा साहब, लगता है आपकी याददाश्त को सच में कुछ हो गया। अरे भाई, सुबह मैं आपके घर पे आया था, वो गुंडा मेरे घर पे आया था इसलिए। हाँ, पर फिलहाल तुम्हारे घर पे पुलिस आई है। क्या? क्यों? भाई मुझे नहीं पता, मुझे तो अंजलि ने अभी अभी बताया, तो मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। तब तक आप जरा घर पे जाके देखिए ना मामला क्या है। ये भी कोई कहने वाली बात है जेठालाल। सॉरी, थैंक यू। मैं बस अभी पहुंच रहा हूँ। जल्दी आओ। नटू काका। जी सेठ जी, मैं जरा घर जाके आता हूँ। नहीं सेठ जी, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? क्यों? नहीं, अभी 12 बजे माथुर साहब आ रहे हैं ना आपसे मिलने। अरे हाँ, बागा तो जरा उनको फोन करके रिक्वेस्ट करने कि 12 की जगह पे 2 बजे आ जाए। लेकिन अरे भाई, घर पे जरूरी काम है मुझे। हाँ? जरूरी काम है। सेठ जी, जरूरी काम से जरूरी और क्या काम हो सकता है? अरे भाई, वो माथुर साहब रात को जा रहे हैं ना दिल्ली, तो 2 घंटे में रात हो जाएगी। नहीं। हाँ तो जरा रिक्वेस्ट करना भाई, मैं यूं गया यूं आया। हाँ? नटू काका, अब जरा दुकान संभाल लेना। सेठ जी, आप बिल्कुल निश्चिंत होके जाइए। ठीक है। हाँ। नटू काका, हाँ? 200 लाख से जरूरी और क्या काम हो सकता है? बापूजी, बापूजी, हाँ? पुलिस सब आए हैं। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? अरे चाचा जी, आप घबराइए मत, कुछ ऐसी वैसी बात नहीं है। रिलैक्स, आप बैठिए ना। हाँ। आइए बैठिए। देखिए, आप लोगों ने चड्डी गैंग को पकड़वाया है, कानून की मदद की है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसमें थैंक यू क्या? ये काम तो हमने हमारे लिए ही किया है। अपने लिए? मेरी माँ कहती है कि देश हमारा है, कानून हमारा है, तो देश और कानून के लिए जो कुछ भी करो वो खुद के लिए ही करने की बात है ना। ग्रेट, आपकी माँ ने बहुत अच्छी बात कही है। हाँ, मेरी माँ तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। बड़ी बड़ी बातें? मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है। गुड। मिस्टर जेठालाल दिखाई नहीं दे रहे? वो दुकान पे है और मैंने उन्हें फोन करके बुला लिया, वो आते ही होंगे। आपकी तारीफ? ये जेठा का दोस्त है। हाँ मेहता। नमस्कार। मैं तारक मेहता हूँ, मैं एक लेखक हूँ। हाँ, मेरी वाइफ अंजलि मेहता। नमस्ते सर। नमस्ते। हम लोग इनके पड़ोसी हैं और जेठालाल मेरे बड़े खास दोस्त हैं। दया भाभी, क्या हुआ? क्या कहा? अभी तक तो सिर्फ थैंक यू कहा है। थैंक यू? क्या हुआ क्या है इंस्पेक्टर साहब? देखिए, मेरा नाम भास्कर शेट्टी है, इंस्पेक्टर भास्कर। अब मैं ये चड्डी गैंग का केस हैंडल कर रहा हूँ। आप लोगों ने कानून की मदद की है, अब एक मदद और करनी होगी। और मदद? और एक गैंग को पकड़वाना है। नहीं, आपने जो चड्डी गैंग के कालू और गणिया को पकड़ा है ना, उनकी कोर्ट में पेशी है। आप जानती हैं ना इन्हें? हाँ हाँ, जानती हूँ। हाँ, यही है वो तो लब्बू टिंगू। चाचा जी, आप भी देखिए। यही है चोर। तो आपको कोर्ट में गवाही देनी होगी कि कालू और गणिया को आपने चोरी करते देखा है और पकड़ा भी है। और जब आप गवाही देंगी ना, तो उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब, तब मैं भी वहां था, मैं गवाही दूंगा। हाँ हाँ। देखिए चाचा जी, ये क्रिमिनल्स के जो लॉयर्स होते हैं ना, ये बड़े शातिर होते हैं। जितने ज्यादा गवाह होंगे उन्हें उलझा देंगे और केस कमजोर कर देंगे। अब अगर मैं आपकी गवाही लेता हूं, तो वो इस चीज का भी फायदा उठा लेंगे कि आप बुजुर्ग हैं। मेरे हिसाब से दया बहन इज द परफेक्ट गवाह। अच्छा, इससे हमारा केस स्ट्रांग होगा। क्यों दया बहन, आप गवाही देने के लिए तैयार है ना? हाँ हाँ, जरूर, मैं तैयार हूँ। मेरी तरफ से आपको जरूर सहयोग मिलेगा। थैंक यू, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। थैंक यू। ये लीजिए,
गुरुवार को 11 बजे। हाँ, इंस्पेक्टर साहब, दया भाभी हर अच्छे काम में हमेशा साथ देती है, आप निश्चिंत रहिए। हाँ। वेरी गुड। तो दया बहन, गुरुवार को 11 बजे अंधेरी कोर्ट पहुंचना है। वहां हमारे सरकारी वकील होंगे, मैं भी वहां हाजिर रहूंगा। ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आपका कोई कांटेक्ट नंबर हो तो दे देंगे प्लीज। श्योर, ये लीजिए मेरा कार्ड। जी, थैंक यू वेरी मच। गुरुवार को मिलते हैं जी। दया भाभी, ये आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया। वी आर प्राउड ऑफ यू। हमें आप पे गर्व है। थैंक यू। एग्जैक्टली दया भाभी, आपकी हिम्मत और कर्तव्य परायणता की तो दाद देनी चाहिए। हाँ बहू, और ऐसे ही हिम्मत बनाए रखना। जी बापूजी। अरे मेहता, तुझे पता है मेरे दादाजी क्रांतिकारी थे। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते देश के लिए शहीद हो गए। जी चाचा जी, मैं तो जानता ही हूँ ना, देश के प्रति फर्ज निभाना तो आपके खानदान की परंपरा रही है। दया भाभी, क्या हुआ? मैंने टप्पू के पापा को पूछे बिना गवाही देने के लिए कह दिया। अरे बहू, तू चिंता मत कर, तू जेठिया को पूछेगी तो वो भी हाँ ही कहेगा। लेकिन टप्पू के पापा अभी टेंशन में दुकान से घर आने के लिए निकल गए होंगे। हाँ दया भाभी, वो घर पहुंचेंगे तो हम बात कर लेंगे ना उनसे। हाँ। अरे मेहता, जरा जेठा को फोन लगा, मैं उसे बोल देता हूँ कि दुकान वापस चला जाए। जी जी, मैं फोन लगाता हूँ, आप बोलिए। पुलिस तो आकर चली पन गई, अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। लो जेठा जी आ गए। जेठा जी। बबीता, नमस्ते। कौन भाभी? नमस्ते माधवी भाभी, रोशन भाभी नमस्ते। सर जी। जेठा जी, इज एवरीथिंग ऑल राइट? आई मीन, पुलिस क्यों आई थी? आई थी? हाँ, अभी अभी पुलिस आके गई। हाँ मेहता साहब। जेठिया। हाँ बापूजी। हाँ, कहाँ पहुँचा? कंपाउंड में, बस सीढ़ियाँ ही चल रहा हूँ। क्या हुआ बापूजी, पुलिस क्यों आई थी? तू घर पर आ, फिर बताता हूँ सर। ठीक है। हाँ, क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं, बापूजी ने बोला घर पे आजा फिर बताता हूँ मैं। जरा टेक केयर। थैंक यू बबीता जी। हाँ बापूजी, बताइए पुलिस क्यों आई थी? अरे पहले तू शांति से बैठ। अब बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं, पानी नहीं पीना है। मेहता साहब बताइए क्यों आई थी पुलिस? चिंता मत करो, टेंशन की कोई बात नहीं है जेठालाल। असल में दया भाभी ने चड्डी गैंग के जिन गुंडों को पकड़वाया था, उन्हीं के खिलाफ दया भाभी को कोर्ट में गुरुवार को गवाही देनी है, इसलिए इंस्पेक्टर साहब आए थे। क्या? हाँ। नहीं, दया गवाही नहीं देगी। दया भाभी गवाही दे, इस बात के लिए सभी राजी हो गए, लेकिन मेरे परम मित्र जेठालाल ने इस चीज से इनकार कर दिया। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा होता है, हम न्याय का साथ देने के पहले सोचते हैं कि कहीं हमारा नुकसान न हो जाए। फिर परम मित्र जेठालाल ने शायद ये सोच के इनकार किया हो कि दया भाभी को गवाही नहीं देनी चाहिए। उन्हें लगता हो कि कहीं गवाही देने के चक्कर में गुंडों से न उलझना पड़े। लेकिन क्या लगता है, अगर जेठालाल ने दया भाभी को गवाही देने से इनकार किया तो कहीं जेठालाल चाचा जी से न उलझ जाए, कहीं पारिवारिक संघर्ष न हो जाए, बाप बेटे के बीच में एक नई जंग शुरू न हो जाए, और कहीं गवाही देने की इजाजत दे दी तो गुंडों से न उलझ जाए। भाई स्थिति बड़ी गंभीर है। ये गवाही का रॉकेट जेठालाल के जीवन में आ गया है। अब ये रॉकेट कहां जाके फूटेगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन आपके घरों में हादसे के बम जरूर फूटेंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नहीं, दया गवाही नहीं देगी। हमें ये टेंशन चाहिए ही नहीं। इसमें टेंशन क्या है?
अरे बापूजी, हम सीधे साधे लोग वो चोर उचक्कों के खिलाफ गवाही देकर हमें क्यों मगजमारी में पड़ना है? ये मगजमारी, अगर हर कोई तेरी तरह ऐसी बेवकूफी भरी बातें सोचने लगे तो इस दुनिया में किसी भी गुनहगार को कभी कोई सजा होगी ही नहीं। तो फिर दिन दहाड़े तेरी दुकान में घुस के तुझे लूट लेंगे और गवाह न होने की वजह से छूट जाएंगे। हाँ जेठा भाई, अगर ऐसा ही रहा ना तो सरेआम अपराधी घूमते रहेंगे और गुनाह करते रहेंगे। That's not right. अगर इसी तरह अपराध होते रहे जेठालाल तो समाज में तो अराजक स्थिति हो जाएगी। अपराधियों में कोई डर ही नहीं रहेगा। अरे भाई, अपराधियों में किस चीज का सबसे ज्यादा डर होता है? सजा का। और सजा देने के लिए, अपराध साबित करने के लिए कोई गवाह चाहिए। बराबर है। और जब तुम जैसे लोग ही गवाही देने से कतराएंगे जेठालाल, तो समाज और देश का आखिर क्या होगा? अरे जेठिया, देश के जवान वहाँ बॉर्डर पे गर्मी, ठंडी, बरसात हर मौसम बर्दाश्त करके अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है, और तू गवाही के लिए मना कर रहा है? अरे पहले देश के लिए सोचना चाहिए, फिर खुद के लिए। बापूजी, मैं भी देशभक्त हूँ, देश के लिए अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन मुझे अपनी जान से ज्यादा दया की जान की फिक्र है, इसलिए ना कह रहा हूँ। जेठालाल, तुम्हारी भावना बिल्कुल ठीक है दोस्त, लेकिन हमारा फर्ज भी तो कोई चीज है। और इस वक्त तुम्हारा फर्ज ये है जेठालाल कि तुम दया भाभी का हौसला बढ़ाओ, ताकि दया भाभी गवाही दे और उन गुंडों को पकड़ा जा सके। हाँ जेठा भाई, प्लीज। लेकिन गवाही देने के लिए दया ही क्यों? जेठालाल, पुलिस के मुताबिक अगर एक से ज्यादा गवाह होंगे तो सामने वाला वकील केस उलझा सकता है। इसलिए एक ही गवाह चाहिए जो स्ट्रांगली गवाही दे सके, इसलिए दया भाभी गवाही देंगी। सॉरी, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। ये सॉरी वो बाद में समझना, पहले ये समझ, शुक्रवार को बहू को नारी रत्न सम्मान मिलने वाला है। तू क्या चाहता है कि उसके एक दिन पहले बहू गवाही ना देकर उस सम्मान का अपमान करे? अरे मेरे दादाजी क्रांतिकारी थे, देश के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, तो क्या बहू हमारे देशभक्त खानदान का अपमान करे, अपने आत्मसम्मान का अपमान करे? समझिए ना जेठा भाई, प्लीज। ठीक है, दया तू गवाही देना। थैंक यू टप्पू के पापा। बहुत बढ़िया जेठालाल, वेरी गुड। चलिए चाचा जी, अब हम भी चलते हैं। चलिए, मैं भी निकलता हूँ, मुझे भी दुकान जाना है। मैं क्या कहती हूँ, अभी खाने का टाइम हो गया है, तो आप सब खाना खाकर ही जाइए ना। ठीक है। क्या ठीक है? एक्चुअली दया भाभी, मैंने तारक का डाइट फूड घर पे रेडी रखा है। अगर वो यहाँ ये खा लेंगे तो वहाँ वो कौन खाएगा? वैसे भी वो कौन खाएगा, तुम खा लेना। अच्छा जी, मुझसे ज्यादा आपको जरूरत है। चलिए तारक। चलिए। अच्छा चाचा जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलिए बापूजी, मैं भी निकलता हूँ। टप्पू के पापा, आप तो खाना खाकर जाइए। चलो, अभी नाम ले लिया है तो खा के जाता हूँ। किधर दया बहन पे कोई मुसीबत तो नहीं आ गई ना बाबा? उनके घर पे चले क्या? थोड़ी सी और बात कर लेनी चाहिए। अरे वो देखो। चल चल। क्या बात कर लेनी चाहिए? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना? बताइए ना, अंजलि भाभी पुलिस क्यों आई थी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चड्डी गैंग के मेंबर्स पकड़े गए ना, तो अगले गुरुवार को दया भाभी को उनके खिलाफ गवाही देनी है। पर दया बहन गवाही देंगी? दया भाभी जरूर गवाही दे। बॉस, गोरेगांव इलाके में एक गोकुलधाम सोसाइटी है। इस घर में गड़ा परिवार रहता है। टोटल 2 फ्लैट है। मेरे को उनकी प्रॉपर्टी के दर्शन मत करा, असल बात बता। सॉरी बॉस, गड़ा परिवार में 4 लोग रहते हैं। यह है चंपकलाल गड़ा, उम्र 62 साल, रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं। और ये उनका बेटा जेठालाल गड़ा,
उम्र? मेरे को अपनी बहन की शादी नहीं करवानी इनके साथ, जो उम्र बता रहा है। कम टू द पॉइंट ना। सॉरी बॉस, सॉरी बॉस। ये उनका बेटा टिपेंद्र उर्फ टप्पू। ये उनकी वाइफ दया गड़ा। आपके साले गणिया के खिलाफ गवाही देने वाली है। ये लाइट किसने चालू की? बंद। नहीं ठीक है। मेरा भाई हवालात में बंद है और आप यहाँ पर बैठकर ऐसे प्रोजेक्टर पर फिल्म देख रहे हो। मैं फिल्म नहीं देख रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। मतलब तुम्हारा भाई को छुड़ाने के लिए जो गवाही देने वाली है ना दयाबेन, वो देख दयाबेन, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ मैं। अभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई है, अब आगे का एक्शन शुरू करेंगे। वो सब मैं नहीं जानती। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा भाई हवालात से बाहर आ जाए। कैसे आएगा बाहर? तू कुछ काम करने देगी तो आएगा ना। अब तू जाएगी तो मतलब हम कुछ काम करेंगे। तू प्लीज जा यहां से, जा। इसको भाई क्यों है? पता नहीं बॉस। जोनी। यस बॉस। गोकुलधाम सोसाइटी जा और दयाबेन को प्यार से समझा के गवाही मत देना, और अगर नहीं माने ना तो। समझ गया बॉस। लाइट बंद करो, दिखाओ। दादाजी मजा आ गया ना? बहुत दिनों के बाद हम सब ने मिलकर साथ में खाना खाया। पापा, आप रोज इसी तरह दोपहर को खाना खाने आया करो। हाँ, आऊंगा बेटा, रोज आऊंगा। टप्पू के पापा, जरा आपसे जरा एक बात करनी है। हाँ पूछ। क्या है कि मैं कोर्ट में पहली बार गवाही देने के लिए जाने वाली हूँ ना। हाँ तो कौन सी साड़ी पहनूं? नॉनसेंस! तू कोर्ट में गवाही देने जा रही है और चड्डी गैंग वाले की शादी के रिसेप्शन में नहीं जा रही है? कौन सी साड़ी पहनूं? मम्मी, मम्मी, आपसे मिलने कोई अंकल आए। हाँ? कौन है? अरे नमस्ते चंपक चाचा जी, नमस्ते। नमस्ते। हेलो टप्पू। हाय। अरे जेठा भाई, नमस्ते नमस्ते। दया बहन, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। अरे आप तो हम सबको जानते हैं। फिर? लेकिन हम आपको नहीं जानते। हम आपके हैं कौन? सॉरी, मतलब आप हैं कौन? हमें अपना भाई समझिए ना। मतलब आप सुंदर वीरा के दोस्त हो? बैठिए बैठिए बैठिए। नहीं, पहले एक गिफ्ट लीजिए। गिफ्ट? ये सुंदर का दोस्त पहले गिफ्ट देगा, फिर गिफ्ट के डबल पैसे वसूल करेगा। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे नहीं चाहिए गिफ्ट। लीजिए ना। हमें कोई गिफ्ट नहीं चाहिए भाई। सुंदर वीरा का दोस्त इतने प्यार से गिफ्ट दे रहा है और आप मना कर रहे हैं। दया, कोई गिफ्ट ऐसे ही नहीं देता है। सही कह रहे हैं आपके पति जी। हमारे बॉस ने सोच समझ के आपके लिए गिफ्ट भेजा है। बॉस? बॉस? सुंदर वीरा। लीजिए ना। थैंक यू। अरे दया बहन, आप गुरुवार को चड्डी गैंग के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने जाने वाले हैं ना? हाँ। जरूर दीजिए, जरूर दीजिए। और कहना आपने चड्डी गैंग को चोरी करते हुए नहीं देखा।
एक मिनट, तुम चड्डी गैंग के ओर से आए हो? सही जवाब। देखियो भाई साहब, मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं झूठ नहीं बोल सकती। हाँ, हम लोग हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं, झूठ का नहीं। बिल्कुल, मैं गलत गवाही नहीं दूंगी। अगर कोर्ट में गलत गवाही नहीं दी तो तुम लोग के लिए अच्छा नहीं होगा। हम लोग को डराता है। अरे भाई तू शांति रख, आप भी शांति रखिए। बस देखिए, तू देख। क्या गिफ्ट देख लिया? चल कॉल। क्यों? कॉल। इसमें बॉम्ब है। तो मैं इधर खड़ा रहता। कॉल। ये चल, दूसरा गिफ्ट खोल। खोल। संभल के दया। शाबाश बहू। चला गोली। गोली चला। देखो, मुझे काची पोची मत समझो, मैं सच में गोली जला दूंगी। चला ना। नहीं नहीं नहीं। चला गोली। तो प्लास्टिक की है। क्या भाई ऐसे नकली गिफ्ट देते हो? असली गन मेरे बॉस के पास है। अगर चड्डी गैंग के खिलाफ गवाही दी तो क्या क्या करोगे? हमारे घर में आके हमें डराता है? हाँ, टप्पू के समय टप्पू के फैमिली को धमकियां है। अरे भाई तू तो शांति रख। अरे क्या शांत रहे? ए भाई ए, तू इधर ही खड़ा रहे, अभी पुलिस को बुलाता हूँ मैं। बापूजी लगा फोन, लगा पुलिस को फोन। क्या करेगी पुलिस? उठा के जेल में डालेगी ना? 2 दिन में बाहर आऊंगा, 2 दिन में। ये जेल में आना जाना है ना, ये हमारे लिए ससुराल में आने जाने जैसा है। ले, ये तो जेल जाने से भी नहीं डरता। ये हम किसी से नहीं डरते। ये तो अच्छा है तुम लोगों को पहले से चेतावनी मिल रही है, नहीं तो हम हमारे दुश्मन को, समझा ना? अभी गलत गवाही देने में ही तुम्हारी भलाई है। ठीक है ठीक है। अरे क्या ठीक है?
देखो, हम लोग डरने वालों में से नहीं है। मैं गलत गवाही हरगिज नहीं दूंगी। दया, शाबाश बहू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ मम्मी, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मेरी किस्मत ही मेरे साथ नहीं है। ये अभी भी बोल रहा हो? समझ जाओ वरना। हम लोग तेरी फालतू धमकी से डरते नहीं है। अरे टप्पी, तू शांत रहे। और भाई आप भी शांत रहिए। देखिए, दिख रहा है, तुम लोगों का भविष्य मुझे दिख रहा है। बहुत भारी पड़ने वाला है तुम लोग। देखा बाबूजी, इसलिए मैं पहले ही कह रहा था कि ये चड्डी गैंग के खिलाफ हमें गवाही देने की मगजमारी में नहीं पड़ना है। देखा, आ गया ना चड्डी गैंग का आदमी यहाँ घर पे धमकी देने के लिए। तो क्या? अरे मेरे दादाजी अंग्रेजों से नहीं डरे, और तू इस 2 कौड़ी के गुंडे से डर रहा है? और मेरी माँ कहती है कि जो सच्चे होते हैं उसे किसी से नहीं डरना चाहिए। हाँ पापा, लाइफ जियो तो एक सुपर हीरो की तरह जो किसी से नहीं डरता। हे भगवान, बापूजी और दया तो समझने को तैयार ही नहीं है। अभी गुंडों से ज्यादा तो मुझे इन दोनों का डर लग रहा है। क्या करूं? दोस्तों, आपने कभी रस्साकशी का खेल खेला है? खेला नहीं होगा तो देखा तो जरूर होगा। कल्पना कीजिए कि रस्साकशी के खेल में एक तरफ हिरन हो और दूसरी तरफ उनका मुकाबला करने के लिए हाथी हो, तो क्या हाल होगा हिरन का? ठीक वैसा ही हाल मेरे परम मित्र जेठालाल का होने वाला है। भाई क्यों ना होगा ऐसा? जेठालाल के परिवार पे अभी कर्तव्य परायणता का भूत जुनून सवार है, और जेठालाल जो है व्यापारी आदमी है, वो नहीं चाहते कि किसी मुसीबत में पड़े। परिवार चाहता है कि गवाही दी जाए, लेकिन जेठालाल चाहते हैं कि इस मुसीबत का सामना न किया जाए। लेकिन जेठालाल की चलने वाली नहीं है बाबूजी के सामने। अब सोचिए कि सैंडविच बन गए हैं जेठालाल। अब इस मुश्किल से बचने के लिए वो क्या क्या करने वाले हैं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि जेठालाल का हाल बड़ा बुरा है, और इस हाल से बाहर निकलने के लिए वो प्रयास जरूर करेंगे, और जितने प्रयास वो करेंगे आप हंस हंस के बेहाल हो जाएंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.